वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। सबसे पहले समझना जरूरी ये है कि यहाँ पर जिस तरह से स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके हिसाब से गांव के जो बाहर की तरफ का हिस्सा है वहां से एक रोड आती है। दूर से दिखा सकता हूँ जितना दिख सकता है। यहाँ से रात में आते वक्त गाड़ियां साफ तौर पर दिख रही होंगी और पहले से ही प्लानिंग के तहत अगर उनको जानकारी होगी तो यहाँ पर आने से पहले यानी करीब 5-6 मिनट 7 मिनट पहले तो उनको पहले ही जानकारी हो गई होगी। और इसी दौरान यहाँ पर जो जेसीबी है वो लगाई गई और गाँव के तमाम लोग जो हिरासत में लिए गए उनसे हमने बात की। उनका कहना यह है कि उनको ये तो जानकारी हो रही थी कि यहाँ पर फायरिंग हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि एक्चुअल में उस वक्त क्या हुआ और कैसे शुरुआत हुई और कौन कौन लोग शामिल थे। जाहिर सी बात है विकास दुबे का जिस तरह से यहाँ पर रसूख है या जिस तरह की यहाँ पर पैठ है उससे उनको डर भी रहा होगा, शायद इस वजह से भी वो कुछ बताना नहीं चाहते। लेकिन पुलिस जाहिर सी बात है पूछताछ में ये बातें जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या हुआ था और इसी जानकारी को जानने के लिए इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि इसमें जो तमाम लोग शामिल थे उनमें 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ है और बेहद जो सोफिस्टिकेटेड वेपन जिनको बोला जाता है AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर की प्लानिंग और किस स्तर का ये अपराधी था कि इस तरह के हथियार न सिर्फ रख रहा था बल्कि लोगों को इकट्ठा करके भी यहाँ पर मौजूद था। एक और अहम सबूत है जो यहाँ पर मौजूद है जिसकी जानकारी पुलिस लेने की जरूर कोशिश करेगी। वो अहम सबूत है कि इस कंपाउंड में एक CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं गेट के ऊपर ठीक CCTV कैमरे का वो लगा हुआ है एक एंगल, जिस एंगल से पता चल सकता है कि उस वक्त इस मैदान के भीतर कौन कौन लोग मौजूद थे। और एक CCTV कैमरा मेन गेट पर भी अंदर की तरफ देखते हुए लगा हुआ है जो कि साफ तौर पर यह दिखा सकता है कि आखिरकार उस वक्त क्या चल रहा था। ये बेहद अहम सबूत है जिसकी जो इस पूरी मामले की कड़ी को जोड़ सकता है और पुलिस अब इनके जरिए ही कोशिश कर रही है कि तमाम चीजों को पता कर सके। ऐसे ही कैमरे कुछ और यहाँ पर लगे हैं जिनकी CCTV फुटेज बेहद अहम हो सकती है, इसीलिए जांच करने वाले अधिकारी इन पर फोकस सबसे ज्यादा कर रहे हैं कि आखिरकार कब यहाँ पर हलचल शुरू हुई, कब इनको जानकारी मिली, उसके बाद यहाँ के लोगों की क्या जो मूवमेंट थी, किस तरह से प्लान हुई और किस तरीके से पूरे हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन अभी जो टीम है उनके लिए सबसे अहम है कि जो लोग इसमें शामिल थे उनको भागने से रोका जाए, जो भी लोग थे। इसीलिए जो इलाके की सीमाएं हैं उन सबको सील किया गया है, गाड़ियां जांच की जा रही, बैरिकेड किया जा रहा है। आला अधिकारी ADG स्तर के स्थल पर यहाँ पर निरीक्षण करके गए हैं और अब डॉक्टर्स के पास गए हैं जो बीमार हैं, जो घायल हैं उनके हालचाल लेने के लिए। इसके अलावा जो STF की टीम है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, CCTV फुटेज और जो यहाँ पर लोगों की पूछताछ है उसके जरिए पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। फोरेंसिक की टीम मौके से जो सबूत हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, गोलियों के निशान या फिर तमाम और सबूत हैं घर के भीतर, उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि कितने लोग शामिल हो सकते थे। तो तमाम चीजें चल रही हैं एक साथ, लेकिन सबसे अहम यह है कि आखिरकार कौन वो शख्स था या कौन वो लोग थे जिन्होंने इस पूरी ऑपरेशन की जानकारी दी, जिसके चलते यहां अपराधियों ने फरार होने की बजाय पुलिस के ऊपर हमला करना उसकी जरूरत की, उसका दुस्साहस किया, जो कि बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए और सरकार दोनों के लिए। शिवेंद्र, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, आपसे समझना चाहेंगे कहां कहां पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, क्योंकि एक ऊंचाई से, एक हाइट से यहां पर बदमाशों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की है। जाहिर तौर पर एक रणनीतिक स्ट्रैटेजी रही होगी उनकी। दूर से ही उन्होंने पुलिस वालों की गाड़ी देख ली, उसके बाद वो तैयार हो गए अपनी अपनी पोजीशन पर। और इसके साथ ही जो हम लोकेशन को समझ पा रहे हैं, एक गेट यहां पर दिखाई दे रहा है, इसी गेट से बदमाश भागे हैं या फिर कोई और जरिया था, पीछे का कोई रास्ता था जहां से ये सारे बदमाश भागे? हेलो, फिर काट। शिवेंद्र से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं उस घर की जहां पर विकास दुबे अपने साथियों के साथ कल देर रात मौजूद था। पुलिस पार्टी पर उसने हमला किया। ये पुलिस पार्टी वहां पर दबिश करने के लिए पहुंची थी, जिसमें SHO लेवल के 3 पुलिस अधिकारी और साथ ही CO की अगुवाई में इस दबिश को अंजाम दिया जाना था। लेकिन वहां पर पहले से ही विकास दुबे घात लगाकर बैठा हुआ था। AK-47 जैसे सोफिस्टिकेटेड हथियार के साथ ये पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कहां कहां पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एक हाइट से, एक ऊंचाई से पुलिस वालों पर फायरिंग की गई जिसमें 8 लोग शहीद हुए हैं। जाहिर तौर पर एक स्ट्रैटेजिक रणनीति के तहत जब दूर से ही पुलिस वालों की गाड़ी को देख लिया गया होगा, उसके बाद अपनी पोजीशन पर पहुंच गए होंगे। ऐसे में ये JCB लगाई गई, पुलिस के काफिले पर हमला किया गया और तमाम जो यहां पर पुलिस की प्लानिंग थी
वो एक तरीके से फेल होती हुई दिखाई दी। हालांकि 2 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए हैं, लेकिन पुलिस पार्टी पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया गया AK-47 से, और उसके बाद से ही लगातार तफ्तीश की जा रही है। शिवेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, अब ये नीचे का हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा विकास दुबे के घर का, जिसके भीतर तमाम गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये ट्रैक्टर और ट्रॉली और इसके अलावा तमाम जो फार्मिंग के इक्विपमेंट्स हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन विकास दुबे चूंकि आपराधिक प्रवृत्ति का था और उसको इस बात की भी नजर रखनी होती थी कि किसी से दुश्मनी या पुलिस की जो टीम है उससे किस तरह बचा जाए, इसलिए तमाम जगहों पर CCTV कैमरे भी लगाए हुए थे। एक कैमरा इधर जो बाहर के हिस्से में है उस पर लगाया हुआ था, जिसके अंदर मिले हुए सबूत बेहद अहम हो सकते हैं। इसके अलावा मेन गेट पर भी कैमरा था, जिसके जरिए जानकारी जुटाई जा सकती थी। फिलहाल अब पुलिस कोशिश कर रही है कि क्या इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है या इसके भीतर मौजूद रिकॉर्डिंग में कोई ऐसी चीज है जिससे साफ हो सके कि प्लानिंग किस स्तर पर हो रही थी। ये बहुत अहम चीजें हैं। इसके अलावा जो सर्विलांस से चीजें जुटाई जानी हैं वो भी बहुत अहम है और वो सारा काम चल रहा है। अब मैं आपको उस तरफ लेकर चलूंगा जो घर से दिखता हुआ व्यू है, जो पुलिस की टीम आ रही थी वो किस तरह से आ रही थी और किस तरीके से इन लोगों ने पूरा एम्बुश किया और किस तरह से इन लोगों ने पूरा अटैक किया। मेरे ठीक सामने जो दिख रही है JCB मशीन, ये जानकारी के मुताबिक काफी दिनों से पहले से यहां से खड़ी थी, किसी की होगी, इस्तेमाल हो रही होगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।